इंदौर की द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर में रहने वाले एक संभ्रांत परिवार की महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपनी 9 माह की मासूम बालिका को पानी की टंकी में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर हत्या कर दी। दरअसल पूरी घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर की है, जहां द्वारकापुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 9 माह की बच्ची की पानी की टंकी में गिरने से मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू की तो पता चला कि बच्ची की डूबने से मौत हुई है, मगर किसी ने 9 माह की बच्ची को पानी की टंकी में फेंका है। वहीं एसीपी शिवेंदु जोशी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 9 माह की बच्ची की मां ने दूसरी शादी की है, बच्ची के पिता की पहली शादी है। वहीं बच्ची की मां से पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर चौंकाने वाली बात सामने आई कि घर में आए दिन विवाद होता रहता है। आरोपी निर्दयी मां ने पहले तो उल्टे सीधे बयान पुलिस को दिए। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि बच्ची को पानी की टंकी में डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगाकर पानी की मोटर रख दी थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मां को किस बीमारी का इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस इसके दस्तावेज जुटाने में लगी हुई है। थाना द्वारकापुरी के क्षेत्र में एक प्रजापत नगर के मोहल्ले से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक 8 से 9 महीने की मासूम बच्ची होद में जो कि पानी की टंकी होती है उसमें मिली थी, उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने इसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर उस लाश को उस होद में से बाहर निकलवाया एवं इसकी घटना की तस्दीक शुरू करी कि इसमें बच्ची गिरी है उस होद में कि उसके साथ कोई और घटना कारित हुई है। इसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा तो उसमें बच्ची की मृत्यु डूबने से मालूम हुई। जब घटना की तस्दीक की गई तो इसमें परिवार वालों द्वारा संदेह जताया गया कि ये एक दुर्घटना नहीं है, इसमें कोई ना कोई और भी दृष्टिकोण दिखाई दिया। तो परिवार वालों से, माँ से, पिता से जब पूछताछ शुरू की गई, पिता ने इसमें संदेह जताया कि ये घटना माँ द्वारा संभावित रूप से कारित की गई है। जब माँ से पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने इस घटना को नकारा कि उसके द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही बच्ची के खोने या उसमें गिरने की बात सामने आई थी, उसने आसपास में बच्ची को ढूंढने का संभवतः एक प्रयास किया था और इसी के चलते शुरुआत में ये संदेह नहीं हुआ। पर बात जब माँ ने विरोधाभासी बयान एक के बाद एक घंटे के अंतराल पे देना शुरू किए तो पुलिस को भी इस पर संदेह हुआ और परिवार वालों के संदेह के चलते माँ से और सघनता से पूछताछ करने पर माँ ने बताया कि घटना उसी के द्वारा की गई है। घटना का कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो घर में जो पारिवारिक कलह, सास ससुर और पति से उनकी अनबन और खटपट और लड़ाई झगड़ा होना बताया है। कुछ समय पूर्व भी जैसा कि परिवार वालों ने प्रथम दृष्टया बताया है कि बच्ची को लड़ाई झगड़े में बच्ची को बीच में ज़मीन पर गिरा देने का भी घर में एक छोटी सी घटना कारित की गई थी। इससे और पूछताछ करते पत्नी ने, जो माँ है बच्ची की, उसने स्वीकार किया कि उसने होद में बच्ची को गिरा दिया और ऊपर से ढक्कन लगा करके भारी मोटर उसके ऊपर रख दी। सर, बच्ची क्यों बनी? मतलब ये जो विवाद की जो बच्ची का क्या ऐसा रोल था? प्रथम दृष्टया जो अभी सामने आई है स्थिति वो ये है कि ये महिला का दूसरा विवाह है। जो पुरुष है उसका तो प्रथम है, पर महिला का दूसरा विवाह है और उसका कुछ बीमारी का इलाज भी चल रहा है। इलाज के दस्तावेज भी पुलिस जुटा रही है और उस इलाज और घर में खटपट के चलते वो बच्ची इस चीज़ का कोपभाजन बनी। मृतक जो मासूम बच्ची थी ये याली माँ की थी या दूसरी माँ? ये इसी परिवार में इसी माता पिता से जन्मी ये बच्ची थी और उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, 1 वर्ष से भी कम, लगभग 8 से 9 महीना उसकी आयु बताई गई। कितने बच्चे? अभी इससे एक ही बच्चा है और पूछताछ पे पता है कि महिला की पहले शादी से एक 3 साल की बच्ची है जो उसके पूर्व पति के साथ रहती है। सर, ये इसकी माँ का साइको इलाज वगैरह चल रहा है? ऐसा अभी परिवार से पूछताछ में पता पड़ा है। इसके दस्तावेज अभी जुटाए जा रहे हैं। जब तक दस्तावेज में सामने नहीं आएंगे स्पष्ट उसका क्या इलाज चल रहा है इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए रतलाम जावरा के एमडी ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 54.78 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत 54 लाख रुपए बताई जा रही है।
दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीमा हॉस्पिटल रिक्शा स्टैंड के पीछे मारी माता चौराहा पर एमडी ड्रग्स की तस्करी होने वाली है, जिस पर क्राइम ब्रांच द्वारा एक टीम गठित कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने अपना नाम गनी पटेल और मोहसिन मेव जावरा रतलाम का होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने के दौरान 54.78 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स होना पाई गई, जिसकी कीमत 54 लाख बताई जा रही है। वहीं डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में पकड़े गए एमडी ड्रग्स मामले में आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी जावरा रतलाम से सस्ते दामों पर एमडी ड्रग्स इंदौर शहर में लाकर बेचते और नशे के सौदागरों को अधिक दामों पर एमडी ड्रग्स बेच दिया करते थे। वहीं बहरहाल पुलिस 2 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ड्रग्स को लेके बड़ी कार्रवाई की क्या है, कहाँ से पकड़ी और कितनी है? जैसा कि आपको विदित है कि कमिश्नर सर लगातार अवैध ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को निर्देशित करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार पुनः क्राइम ब्रांच की टीम ने लगभग 54 ग्राम एमडी जो लगभग 54 लाख रुपए की है वो पकड़ी है। और इसमें पूर्व में 3 महीने पहले 17 ग्राम एमडी पकड़ा गया था, ये मोहम्मद अरबाज के साथ। उसने बताया था कि एक मोहम्मद गनी है जो कि ये बेचता है, गनी पटेल लिखता है अपने आप को, खजराना का है, उससे उसने लिया था। गनी पटेल को हम पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार तलाश कर रही थी और फिर इसके बारे में ये भी जानकारी मिली थी कि इसका लिंक जो है जावरा से है, जो कि एक गनी पटेल भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है ये मोहम्मद एक मिनट, इसका नाम है मोहसिन मेव। तो ये जावरा रतलाम का रहने वाला है, तो इससे लेता है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पर दबिश दी और जानकारी मिली कि मोहसिन मेव खुद लगभग कुछ एमडी जो है वो लेकर के आ रहा है। और मुखबिर की सटीक सूचना पर मोहसिन मेव को और गनी पटेल को एक साथ ये पकड़ा गया है। और इसमें जो पकड़ा गया तो इसमें जब इन दोनों के कब्जे से 54 ग्राम एमडी मिली है, जिसको लेकर के पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। अब इनसे आगे की लिंक पूछी जाएगी कि जावरा में जो एमडी लेके आता था ये कहाँ से लेकर के आता था। और क्राइम ब्रांच की टीम विदित हो कि इसके पूर्व भी काफ़ी मात्रा में एमडी और विभिन्न प्रकार के ड्रग्स, अवैध मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है। और न केवल यहाँ पर जो एमडी बिक रहे उसके जब्ती के बारे में प्रयास किया जाता है। कमिश्नर सर द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता है कि इसमें जो बैक ट्रैक करके आरोपी जहाँ से ला रहे हैं उन सभी पूरी कड़ी को ध्वस्त किया जाए। उसी आधार पर ये पूर्व में पकड़े गए एमडी के आधार पर जो ये नई जो अभी पकड़ी गई है एमडी, ये उसी बैक ट्रैक का परिणाम है। और मंदसौर, रतलाम, धार और पीथमपुर, यहाँ जहाँ से भी एमडी की जो भी सप्लाई चेन है वो सबको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धार जिले के गणेश घाट पर पिछले दिनों गणेश घाट की घटना को लेकर थाना प्रभारी द्वारा धामनोद के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंघल को धमकी देने के मामले को लेकर थाना प्रभारी पर उचित कार्यवाही हेतु कुक्षी के पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक धार के नाम एसडीओपी कुक्षी पुलिस सुनील गुप्ता को दिया गया। एसडीओपी कुक्षी द्वारा बताया गया कि इस ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को भिजवा दिया जाएगा। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ पत्रकार धामनोद समाचार संपादक विजय सिंघल को थाना प्रभारी धामनोद के द्वारा एनएस की धारा के मामले में फंसाने की खुली धमकी व मकान गिराने की धमकी दी गई थी। इस घटना को लेकर पूरे जिले में पत्रकारों में आक्रोश है। अगर धामनोद थाना प्रभारी संतोष दूधी के खिलाफ जल्द कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा जिले में, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। आज कुक्षी के प्रेस क्लब और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से, जिसमें धामनोद टीआई द्वारा जो है वो पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने का उल्लेख किया गया है। आप लोगों का जो ज्ञापन है वो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को पहुँचा दूंगा।
मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी थाना पुलिस ने हत्या, लूट और अफीम तस्करी के मामले में पुलिस सब रिक्शा से पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हुए कुख्यात तस्कर दशरथ जाट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है। पिपलिया मंडी के थाना क्षेत्र के गांव लसूड़िया राठौर में 28 मार्च 2024 को एक अफीम काश्तकार वृद्ध महिला के धारदार हथियार से हत्या कर घर में रखी अफीम से भरी बाल्टी लूट ली गई थी। पुलिस की तफ्तीश में दशरथ जाट ने अपने सहयोगियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान दशरथ जाट अन्य एनडीपीएस मामलों में भी लिप्त होकर जमानत पर रिहा था, जिसके बाद पिपलिया मंडी पुलिस ने आरोपी दशरथ जाट को घटना के 7 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद तस्कर दशरथ जाट पर सफेमा में भी कार्यवाही कर लगभग 90 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में विचाराधीन होकर मंदसौर जेल काट रहे कुख्यात तस्कर दशरथ जाट को 18 जून 2024 को गुजरात के हालोल में एनडीपीएस के एक मामले में पुलिस को पेशी दिलाने जाना था। वहां निजी कार में पुलिस आरोपी को लेकर पहुंचे और न्यायालयीन कार्यवाही के बाद पुलिस आरोपी के साथ गुजरात के प्रसिद्ध पावागढ़ माताजी मंदिर दर्शन के लिए चले गए। वहां से रोपवे में सवारी करने दौरान पुलिस अभिरक्षा से आरोपी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया था। घटना में लापरवाही को देखते हुए मंदसौर एसपी ने एक एएसआई एवं एक प्रधान आरक्षक सहित 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद आरोपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार अपने बेगुनाह होने की दलीलें दे रहा था। दशरथ जाट ने फरारी में 3 बार फेसबुक पर अपने वीडियो बनाकर पोस्ट किए, जिसे पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना पिपलिया मंडी का एक अपराध था जिसमें लसूड़िया राठौर में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी और उसमें जो अफीम थी वो लूट के ले गए थे। उसमें एक आरोपी था दशरथ पिता ओम प्रकाश जाट, जो कि चावली थाना पिपलिया मंडी का रहने वाला था। इसकी उस अपराध में गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के पहले इसके गुजरात में एनडीपीएस का एक अपराध था जिसके ट्रायल में इसकी पेशी थी। तो ये उस पेशी के दौरान पावागढ़ माताजी मंदिर से वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी थे जो गए थे पेशी पे, उनको चकमा देके फरार हो गया था। उसके बाद ये निरंतर फरार था और इसने फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे भी अपने वीडियो अपलोड करके ये बताया था कि मैं सरेंडर कर दूंगा या फिर मैं बेगुनाह हूँ। तो इसमें मंदसौर पुलिस, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के निर्देशन में एक टीम लगी हुई थी और टीम ने इसको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। इसने किस प्रकार की वारदात करी थी सर, और उसमें क्या किन धाराओं में प्रकरण? इसमें क्या, इसने एक ब्रूटल मर्डर करा था। जो लसूड़िया राठौर जो थाना पिपलिया मंडी का गांव आता है, उसमें जब ये अफीम का जो सीजन होता है उस समय अफीम एकत्रण होता है। तो उसमें एक वृद्ध महिला थी, उनके यहाँ से जो लाइसेंसी अफीम थी वो उन्होंने वहाँ पे एकत्रित कर रखी थी। तो इसमें कुल 4 आरोपी थे, उनका गला देख के हत्या कर दी थी। उसमें ये आरोपी की गिरफ्तारी हो गई थी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। इस आरोपी पर पूर्व से भी एनडीपीएस का अपराध थे, जिसमें इसको कोर्ट पेशी के दौरान ये भग गया। सर, एक करोड़ों रुपए की संपत्ति भी इसमें फ्रीजिंग करी गई थी। हाँ, इसमें हमारी ये एक टैक्टिस थी कि हमको इसके खिलाफ सफेमा की कार्रवाई भी करनी थी, जो कि इसके पे एनडीपीएस के 3 अपराध हो गए थे। तो जो अवैध आय से अर्जित संपत्ति के तहत जो सफेमा के तहत जो कार्रवाई होती है, उसमें हमने सफेमा की कार्रवाई की थी। इसमें इसके 18 करोड़ की जो इसकी और इसके जो रिश्तेदार हैं उनकी संपत्ति के फ्रीजिंग ऑर्डर हुए हैं। उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए शाजापुर जिले के रेलवे स्टेशन मक्सी उज्जैन मार्ग प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज आदि का कलेक्टर सुश्री रिजू बापना ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मक्सी रेलवे स्टेशन का यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म से नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए सर्विस रोड के निर्माण की आवश्यकता को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी, रेलवे अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालुओं को मक्सी में जो कार्यवाह आकर्षित करेंगे, वहीं आना जाना भी और आसान होगा। आपको बता दें कि मक्सी एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन होने के साथ साथ व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र भी है। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी हर्षवर्धन सिंह, रेलवे स्टेशन मास्टर मुकेश जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें अभी राज्य शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें बड़े कार्य जो संभवतः 2 से 3 साल पूर्ण होने में लगेंगे, वो कार्य प्राथमिकता से भी लिए जाने हैं, जिसमें रोड संबंधी कार्य महत्वपूर्ण है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे सिंहस्थ 2028 में देखने के लिए उज्जैन, वो मक्सी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तो रोड संबंधी वहाँ पर कार्य लिए गए हैं। पूर्व से ही मक्सी उज्जैन 4 लेन स्वीकृत है, उसी रोड को एबी रोड से कनेक्ट करने का कार्य किया जा रहा है। अन्य कुछ और भी शहर की भी रोड रेगुलर बजट में भी ली गई है।
हमारा मक्सी सिविल अस्पताल भी एक निर्मित होने जा रहा है, जिससे जितने भी आगंतुक आएंगे, अगर कोई उनको स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है तो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अभी जो बड़े स्तर के कार्य हैं वो लिए जा रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, और छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो संभवतः अगले साल में लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत इछुई में रोजगार के अवसर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ग्राम पंचायत विकसित हो रही है। ग्राम पंचायत इछुई के प्रधान गुड़िया ने ग्राम पंचायत में कराया चौमुखी विकास। ग्राम पंचायत के प्रधान की जुबानी और उनकी कहानी वीडियो के साथ देखते रहें। प्रधान प्रतिनिधि जसवंत ने ग्राम पंचायत का दायित्व संभाला और विकास में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि जसवंत ने भी दायित्व संभाले हैं। स्वयं सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। सड़कों और अन्य बुनियादी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाते हैं। ग्राम पंचायत को राज्य व केंद्र की प्रत्येक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्राम पंचायत की जनता को ग्राम पंचायत में चारों ओर निर्माण कार्य अनवरत जारी है। सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। वहीं ग्राम पंचायत में विकास के कार्य इंटरलॉकिंग 1000 मीटर, सीसी रोड 1, वृद्धा पेंशन 200, विधवा पेंशन 30, विकलांग पेंशन 25, समतलीकरण 2 करवाया, नाली 500 मीटर, नाल का प्रस्ताव दिया गया है। सोखता का 30, नल मरम्मत 30, चौकी की मरम्मत और निर्माण 10, प्रधानमंत्री आवास 10, कंपोजिट विद्यालय में कायाकल्प और पूरे पंडित में दिव्यांग शौचालय का निर्माण करवाया गया। पंचायत भवन का कायाकल्प और बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया। चक्रोड की पिटाई लगभग 1000 मीटर और RRC सेंटर का निर्माण, सामुदायिक शौचालय की मरम्मत और अमृत सरोवर का काम प्रगति पर है। प्रधान प्रतिनिधि जसवंत ने बताया ग्राम पंचायत में कार्य योजना में करोड़ों के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। ग्राम पंचायत में पहुंचकर जन समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ग्राम पंचायत में शहर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। शहर का जाने वाला पलायन भी रुक गया है और 100 दिन का रोजगार ग्राम पंचायत की जनता को मिल रहा है। नवीन कार्यों का कायाकल्प किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में साफ सफाई, स्वच्छता पर रोड और इंटरलॉकिंग सीसी सबसे ज्यादा विशेष काम है ग्राम पंचायत का। सेम हेल्पलाइन शिकायतों व जन शिकायतों का भी तत्काल निराकरण किया जा रहा है। मौके पर ग्राम पंचायत में कोई भी शिकायत पेंडिंग नहीं है। जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है और पंचायत भवन में बैठक कर जनता की समस्या का निदान किया जा रहा है। और मैं अपनी ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता जनार्दन को दिल की आनंद गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जो इतनी कम उम्र में मुझे ग्राम पंचायत का दायित्व संभालने का मौका दिया है, मैं अपनी जनता की सेवा करने में हमेशा लगा रहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं बहादुर पांडे, अयोध्या से। आप देख रहे हैं स्टार क्राइम न्यूज चैनल। इस वक्त हम ग्राम पंचायत इछुई में पहुंचे हैं। प्रधान प्रतिनिधि जसवंत से बात करना चाहते हैं कि अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास करवाया है। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप मेरी ग्राम सभा के, खास करके मेरे पंचायत भवन में पधारे, इसके लिए आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। प्रधान जी, ये बताइए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, आपने अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा विकास कार्य करवाया है? जहाँ तक विकास कार्य की बात है, जब से हमने अपना कार्यकाल शुरू किया है, सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको सकुशल बिना किसी विवाद के सुलझाने का प्रयास किया है। जितना हो सका उतना मैंने अपनी ग्राम सभा का विकास किया है। खरंजा, नाली, इंटरलॉकिंग, सीसी, सारे जो ज्वलंत मुद्दे थे उसको भी हमने बहुत अच्छे ढंग से निपटाने का काम किया है। प्रधान जी, एक चीज और बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन सा ऐसा विकास काम कराया है जो कि आपको जनता लाइक करे है इस समय? हमने जो है सबसे पहले जो हमारे मुख्य मार्ग से इछुई और सतनापुर संपर्क मार्ग से जो रेवली को खरंजा गया उस पर पानी भर जाता था। उससे लोगों का आना जाना, खास करके 3 ग्राम पंचायत का रेवली, टेसा, संजन और हमारे गांव वाले तो हमेशा आते जाते थे सुबह शाम। सबसे पहले मेरा वो काम था, उसको मैंने ऊंचा कराने का काम किया है और सरकार ने आज उसको जो है काली सी रोड में तब्दील कर दिया है। इसके लिए जो है बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा काम हमारे हिसाब से ये जो है लगा। उससे जो है लोगों ने हमारी सराहना भी की। अब हमारी ग्राम सभा को छोड़ करके खास करके संजन मऊ, टेसर और रेवली वालों ने उसके लिए मुझे धन्यवाद किया था। वो मेरा सबसे पहला काम था। प्रधान जी, ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत की आबादी कितनी है? ग्राम पंचायत की आबादी इस समय लगभग 4000 के मेरे गाँव में। मतदाता कितने हैं? मतदाता पिछली बार तो 1893 लिस्टेड वोटर थे। जी।
और ये बताइए प्रधान जी, आपने अपनी ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है तमाम, क्या उसमें भी कायाकल्प करवाया है? जी पूर्व माध्यमिक कंपोज हमारे यहाँ पर एक प्राइमरी था, एक जूनियर था, जो बाद में जो है कंपोजिट हुआ है। तो अब कंपोजिट के नाम से कंपोजिट विद्यालय इछोई, उसमें हमने जो है टाइल्सीकरण का पूरा काम हमने करवाया है। विद्यालय में हमने पेड़ पौधे भी लगवाए हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। स्टार्टिंग में हमने लगवाया था 2021 में, और उसके बाद पेयजल की व्यवस्था बच्चों के लिए जो है ठीक ढंग से समरसेबुल वगैरह से सही करवाया चल रहा है। और ग्राउंड भी हमने काफ़ी अच्छे ढंग से जो है सही कराया है। स्टार्टिंग में जो है उसमें पेड़ पौधे नहीं थे ज़्यादा, उसको हमने लगवाने का काम किया उसमें विद्यालय में। और एक हमारा वो है प्राथमिक विद्यालय पूरे पंडित, उसमें जो है फर्श पड़ी हुई थी, बच्चे उसमें जाते थे तो शाम तक जो उनका कपड़ा गंदा हो जाता था। उसके लिए हमने जो है 2 कमरों में और टाइल्स लगवाई। टाइल्स लगवाने के बाद वहाँ जो है दिव्यांग शौचालय नहीं था, कंपोजिट में भी दिव्यांग शौचालय नहीं था, उसको हमने बनवाने का काम किया। काफी निर्माता है। प्रधान जी ये बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में हो, पंचायत भवन पर इस समय वो बैठे हुए हैं, क्या आप महीने में 1-2 बार बैठक भी करते हैं, जनता की समस्या को भी सुनते हैं? बैठक तो होती रहती, जनता की समस्याओं को तो हम सुनने के लिए वैसे भी जाते रहते हैं द्वारे से। उसके बाद जो है यहाँ भी बैठक हुई, अभी एक बैठक हुई थी जो है अभी पिछले महीने में। तो इस प्रकार से बैठक तो चलती ही रहती है। जो भी कुछ काम है उसे पूछ करके जो काम उचित है उसको पहले करने का प्रयास करते हैं, जिससे ज़्यादा समस्याएं हैं और जनता की समस्या का निदान करवाते हैं, वो काम पहले निपटाने की कोशिश करते हैं। और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में क्या आप जनता को अवगत कराते हैं? जी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके लिए बताया जाता है जनता को। बताने के बाद में कोशिश ये की जाती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो पात्र हैं उनको दिया जाए। अच्छा एक चीज़ बताइए प्रधान जी, ये अपनी ग्राम पंचायत में जो है ये इंटरलॉकिंग और सीसी और वृद्धा पेंशन के बारे में जो आप बता रहे हैं, क्या पात्र व्यक्तियों को लगभग दिलवाया है? कोशिश तो यही रहती है कि जो पात्र हैं उनको पात्र व्यक्ति को दिलवाया है। जी, सरकार के धन का दुरुपयोग ना हो। और ये बताइए प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने आपको पहली बार चुना है, नई उम्र है आप और नवयुवक हैं, आप अपनी जनता को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? इसके लिए जनता का मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसके द्वारा अपनी जनता को धन्यवाद दे सकूं। पिताजी प्रधान थे 95 से 2000 तक। उसके बाद हमारी जनता ने अगर इतनी कम उम्र में हमारे ऊपर भरोसा जताया है तो मेरे पास जनता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है कि मैं किस। आप इसी ग्राम पंचायत से हैं? अच्छा ये बताइए, प्रधान जी का कहना है कि हमारे गांव में जो है चौमुखी विकास हो रहा है, क्या वाकई में चौमुखी विकास हो रहा है? क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, हम तो भाई संतुष्ट है। और तो हमने काम करते हैं बढ़िया, सुचारू रूप से बढ़िया। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष जी ये बताइए, ये जसवंत जी कह रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही है, या हकीकत में विकास की गंगा बह रही है? बहुत हो रही, सामने इंटरलॉकिंग लगी है, भैया के कार्यकाल में लगी है, नाली बनी है, पंचायत भवन का रिनोवेशन फिर से बाउंड्री हुई है, तमाम काम में शौचालय, सामुदायिक शौचालय बना है, उसकी व्यवस्था ठीक ठाक है। और पंचायत भवन में लाइब्रेरी है, हम आते हैं पढ़ने उसमें, और काफ़ी ठीक है। आपका क्या नाम है? जगलाल जी ये बताइए, प्रधान जी कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में विकास की गंगा या चौमुखी विकास हो रहा है, क्या ये कीचड़ भाई रास्ता थी पहले जो है लोग बताते हैं, क्या कीचड़ से मुक्त हो गया है ये रास्ता? काफ़ी हद तक मुक्त हुआ है और पूरा इनका प्रयास है कि हमारे गांव का, हमारे जो गांव पंचायत मतलब पंचायत का पूरा विकास ही होता रहे और पूरा मन लगा के काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं। ये बताओ, जैसे लोग कहते हैं कि प्रधान जी काम नहीं करवाना चाहते हैं कहीं तमाम गली कूटी में, क्या ऐसी कहीं पर शिकायत है? इसमें हर जगह दो तरीके के आदमी रहते हैं, कोई अच्छा है तो कोई बुरा तो कहेगा ही, लेकिन ये काम करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? संदीप कुमार जी ये बताओ, प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ काम करा दिया, या हकीकत में आप इनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं, ये बात सही है। इन्होंने काफ़ी हद तक काम कराया है और जहाँ पर विवाद था, जहाँ पर काम नहीं हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने पूरे सुचारू रूप से काम कराया है। जैसे बता रहे थे कि शिक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के बारे में बता रहे हैं, क्या वाकई में ये विकास का काम करवाए? जी वाकई सही काम है। सही काम करवाया। तो काम से संतुष्ट है प्रधान जी के काम से? धन्यवाद।
थाना क्षेत्र के नई गणेश घाट पर मंगलवार की रात को एक बड़ी आपराधिक घटना घटी, जब अचानक अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा कई वाहनों पर एक साथ जमकर पत्थर बरसाए गए। ऐसे में यातायात ठप हो गया, भय का माहौल बन गया, लोग इधर उधर भागने लगे, कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए, परिवार दहशत में आई, बच्चे रोने लगे। और इस पूरे घटनाक्रम की सूचना तत्परता से वरिष्ठ पत्रकार और धामनोद समाचार के प्रधान संपादक विजय सिंघल द्वारा काकरदा चौकी, महेश्वर थाना प्रभारी और धामनोद थाना प्रभारी को दी गई, क्योंकि यह घाट धार और खरगोन जिले को जोड़ता है और यहाँ कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य की पराकाष्ठा देखिए कि सूचना देने के बावजूद धामनोद थाना प्रभारी संतोष दोधी ने ना तो इसे गंभीरता से लिया और न ही समय पर पहुंचे, न कोई उचित पुलिस बल भेजा। और जब मीडिया ने घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो धार एसपी मनोज कुमार सिंह तक पहुंचाई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और आला अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक जनता असुरक्षित और प्रशासन नदारद था। और यही नहीं बल्कि जो पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जिसने बड़ी अनहोनी को रोका, पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया, प्रशासन को जगाया, उसी पत्रकार विजय सिंघल को धामनोद थाना प्रभारी संतोष दोधी ने खुलेआम फोन पर धमकाया। थाना प्रभारी संतोष दोधी से घटना के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंघल की हुई बात की 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह वायरल हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जिला पत्रकार संघ के सभी पत्रकार धामनोद में दोपहर 12 बजे धामनोद एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर थाना प्रभारी संतोष दोधी पर उचित कार्रवाई को लेकर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के नाम ज्ञापन दिया गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंघल द्वारा बताया गया कि अगर ज्ञापन पर जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जिले के पत्रकार संघ के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक और जहां ढाल पलाश माल से गुजरे तक एबी रोड पर धार जिले के धामनोद थाना एवं खरगोन जिले की काकरदा चौकी की सीमाएं बार बार परिवर्तित होती हैं, तो वहीं जिम्मेदारों को घटना दुर्घटना पथराव की जानकारी देना गुनाह है क्या? शाजापुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर यातायात पुलिस ने आमजनों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के निर्देशन व एएसपी टीएस बघेल के मार्गदर्शन में शहर के ट्रैफिक पॉइंट पर यातायात नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को सम्मान स्वरूप पौधे भेंट किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने घर, कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाएं तो एक हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का पालन करके हम स्वयं एक दूसरे के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस दौरान स्थानीय डीआरपी लाइन में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कैंटीन परिसर, न्यू पुलिस बैरक परिसर एवं वॉलीबॉल मैदान परिसर शामिल हैं। इस दौरान एसडीओपी त्रिलोक चंद्र पवार, सूबेदार सौरभ चौहान सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण, नागरिकगण मौजूद थे। में जो पर्यावरण जो है खराब हो रहा है हमको सुधारना होगा और हम लोग जो पौधे विकसित कर रहे हैं एक हम एक छोटा सा पहल कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। यातायात का भी हम लोग जो नियम है उसकी पहल कर रहे हैं, खासकर पर्यावरण सुधारने के लिए। खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में बीती बुधवार की रात दामखेड़ा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार दादी पोती की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पोता घायल हो गया। चैनपुर आवापुरी मार्ग पर दामखेड़ा के पास रात के अंधेरे में बाइक सवार सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में सीधे घुस गए। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 53 वर्षीय दादी प्यारीबाई और 10 वर्षीय पोती रवीना निवासी जामर्दा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा 18 वर्षीय पोता सुनील घायल हो गया। इस दौरान सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को जिरनिया अस्पताल पहुंचाया। घायल सुनील का उपचार अस्पताल में चल रहा है।
सोनभद्र ओबरा खेरटिया नदी में 2 युवक डूबे, हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, डूबे युवकों की खोजबीन जारी। वहीं झारखंड से घूमने आए 2 लड़के नदी में डूबे। अंकित निवासी झारखंड, उम्र 18, वहीं मधुरेश निवासी झारखंड, उम्र 18 बताई जा रही है। अचानक नदी का पानी बढ़ने से हुआ हादसा। वहीं पूरे परिवार सहित महिलाओं सहित घूमने आए थे लोग। जिस समय घटना हुई उस समय नदी सूखी पड़ी थी, रेत के बीच में बैठे थे लोग। अचानक नदी का पानी बढ़ने से फिसलकर डूबने लगे। ओबरा थाना क्षेत्र के खेरटिया नए पुल का मामला। तलाश के दौरान मिले दोनों युवक, सही सलामत दोनों युवकों को बचा लिया गया है। वहीं साथी युवक अंकित को बचाने के लिए नदी में कूदा था। युवक अंकित, युवक उम्र 18 वर्ष, पानी के बहाव में बहते हुए महालपुर घायल अवस्था में मिला। इस क्षेत्र में चोरी की वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कल बीती रात को धार रोड पर स्थित वासल भाई ठेकेदार के प्लांट पर बने कंपाउंड में रखी बाइक जो चोर ले गए। बताया जा रहा है कि रात्रि में 1 बजे के करीब 4 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर आए और प्लॉट की जाली पर लगा ताला तोड़कर अंदर घुसकर बाइक लेकर फरार हो गए, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसकी रिपोर्ट थाने पर लिखवाई गई। आपका नाम? वासल का ठेकेदार। क्या घटना हुई आपके यहाँ? रात को मेरे यहाँ पिंकी ग्राउंड में 4 आदमी आए, मोटरसाइकिल पे बैठ के मेरी मोटरसाइकिल को ताला तोड़ के मेरी मोटरसाइकिल ले गए। सीसी कैमरे में कैद है।
आरक्षक में हुई भर्ती परीक्षा में व्यापम जैसा फर्जीवाड़ा कांड निकल कर आया है, जहां आधार अपडेट कराकर असली कैंडिडेट की जगह परीक्षा में बैठे सॉल्वर अब तक पुलिस के द्वारा 19 एफआईआर अंचल के कई जिलों में मामले दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां असली प्रतिभागियों की जगह सॉल्वर परीक्षा देते हैं और जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो मुख्य अभ्यर्थी आधार अपडेट पर भर्ती हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई प्रतिभागियों ने सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई थी। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले और ज्वाइनिंग के पहले आधार कार्ड अपडेट करवाया गया, जिससे सॉल्वर पकड़े नहीं गए। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन शामिल किया था। अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो भर्ती हुए अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है और पुलिस इस मामले से जुड़े आरोपियों की जाँच कर तलाश में जुट गई है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में अब तक शहर के 2 थाने यानी कि कंपू थाना और जनकगंज थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अंचल की बात करें तो अंचल के श्योपुर, शिवपुरी जिले के अन्य थानों में भी मामला दर्ज किए गए हैं और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। साल 2023 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी सामने आई है कि इसमें आधार कार्ड अपडेट करवाकर असली कैंडिडेट्स की जगह सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। मामले में ग्वालियर में 2 थानों में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आधार कार्ड अपडेट करवाकर फर्जीवाड़े के लिए नई मोड्स ऑपरेंडी अपनाई गई है। वहीं इससे परीक्षा देते वक्त आधार का पूरा डेटा मैच हुआ, जिससे सॉल्वर पकड़े नहीं गए, लेकिन चयन एवं भर्ती शाखा ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन में नया नियम लागू किया। इसके तहत आधार का भी वेरिफिकेशन किया गया तो खुलासा हुआ कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले और ज्वाइनिंग के पहले आधार कार्ड अपडेट कराया है। अलग अलग जिलों में जब ज्वाइनिंग के लिए सूची भेजी गई तो दस्तावेजों के सत्यापन और आधार कार्ड की हिस्ट्री के सत्यापन में ये पूरा खुलासा हुआ। इन्होंने अपने बायोमेट्रिक भी चेंज करवाया है। श्योपुर जिले को 23 आरक्षक अलॉट हुए थे और उनके परीक्षण किए जा रहे थे। इसमें से 3 आरक्षक जो है वो फर्जी उनके दस्तावेज प्रथम दृष्टया पाए गए थे। उन्होंने अपना आधार अपडेशन करवाया था रिटन एग्ज़ाम के जस्ट पहले, तो फिर जब उसकी जांच की गई तो उसमें वो फर्जी पाए गए और उसमें 2 आरक्षक जो भर्ती होने आए थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो सॉल्वर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो आधार अपडेट करने वाले लड़के हैं उनमें से भी हम लोग ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो बीच के दलाल थे उनको भी 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो है और अभी एक सॉल्वर गिरफ्तार होना बाकी है, एक उम्मीदवार जो फर्जी आया था उसको भी गिरफ्तार होना बाकी है और जो बीच में माफिया है जो इसमें मेन जो इसमें दलाली कर रहे थे और ये जो है सब चीज़ें योजना बना रहे थे, अभी उन लोगों की भी गिरफ्तारी बाकी है। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी प्रक्रिया के तहत जिन कैंडिडेट्स का चयन हुआ था वो 13वीं बटालियन और 14वीं बटालियन में वेरिफिकेशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए उपस्थित हुए थे। प्रक्रिया के तहत ही उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए गए। उसमें जो आधार कार्ड इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए, आधार कार्ड की जांच में पाया गया कि ये आधार कार्ड रिटन एग्जाम से पहले और यहाँ उपस्थित होने के बाद 2 अलग अलग टाइम स्पान में ये कार्डों को अपग्रेड किया गया है। आधार कार्ड की हिस्ट्री में पाया गया कि इसमें बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ भी चेंज किए गए हैं। तो इस आधार पर शंका होने पे इनका जो मूल रिकॉर्ड परीक्षा का था उससे भी मिलान कराया गया और प्रेमा फेशा ही ये पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके इन्होंने भर्ती का प्रयास किया है। इसके आधार पे जो चयन समिति थी, चयन समिति के द्वारा जनकगंज थाना क्षेत्र में और माधोगंज कंपू थाना क्षेत्र में एफआईआर कराई गई है। चयन समिति से पूरा रिकॉर्ड इनका लेके इनका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराएंगे और जो भी डिजिटल एविडेंस इसमें रिकॉर्ड किया गया है उसको भी जांच कराया जाएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए थे वो और उनके स्थान पर जो अन्य कैंडिडेट परीक्षा सॉल्वर के रूप में उपस्थित हुए होंगे उनको इस केसों में आरोपी बनाया जाएगा। इस पर कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की पहली तस्वीर शहर क्राइम डिजिटल चैनल पर। अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस बार राम दरबार सहित परकोटा के 6 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मोत्सव भी है। ऐसे में अयोध्या के संत बहुत ही भाव विभोर और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ के संभागीय सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष मनशाराम पंचोले ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं स्वयं के जन्मदिन के अवसर पर जामुन के पेड़ों का वितरण किया। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में उनकी माता की स्मृति पगड़ी अन्नदान कार्यक्रम में उनके द्वारा फलदार पौधे 1100 जामुन एवं अनार के पौधे भेंट किए थे। एवं अन्नदान पगड़ी रस्मों में जाते हैं उनके द्वारा शोकाकुल परिवारों को एक त्रिवेणी पौधा का भेंट किया जाता है। वह रक्तदान का महत्व समझाते हुए और समाजजनों को रक्तदान करने का संदेश देते हुए जिला रक्त कोष केंद्र बड़वानी पहुंचकर रक्तदान भी किया। वहीं इनके साथ भागीरथ सुरहानिया और स्वामी विवेकानंद रक्तदान समिति राजपुर के रक्तदाता अब्दे मनाफ फैंसी ने 55वीं बार रक्तदान किया। पंचोले स्थानीय कुशवा समाज के अध्यक्ष भी हैं। पौधा वितरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ने पर्यावरण के महत्व को समझना चाहिए। वर्ष में एक बार सुरक्षित स्थान पर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। साथ ही समय समय पर उसकी उचित देखभाल करना चाहिए। इसी प्रकार हमें रक्तदान के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है और स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। स्थानीय कुशवा समाज धर्मशाला में हुए पौधा वितरण कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुशवा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नानेश चौधरी, सांसद प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, स्वामी विवेकानंद रक्तदान समिति के अब्दे मनाफ फैंसी, सुरेश राठौर, पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष हुकुम सुरानिया, वहीं नगरपालिका सांसद प्रतिनिधि व समाज महामंत्री राजाराम कुशवाहा युवा संगठन अध्यक्ष सोहन कुशवाहा, वहीं भागीरथ सुरहानिया, जगदीश उंदले, धन्नालाल रायक, राजाराम रायक, नरेंद्र सादुड़िया, बालकृष्ण गनवानी, अनिल लोनारे, देवीलाल चौधरी, राजेश बेड़वारे, विजय गनवानी सहित बड़ी संख्या में कुशवा समाजजन और अन्य मौजूद रहे।